देखिए डॉक्टर रंगनाथन, अब आप सुनते चले जाइएगा जरा। 1971 के वॉर के बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में भारत के खिलाफ जो रेजोल्यूशन आया था, उसमें भारत की बैटिंग मिसेस इंदिरा गांधी के कहने पर पैलेस्टीनियन पीएलओ के नेता यासर अराफात ने की थी। द रेजोल्यूशन वाज ड्रॉप्ड। और सुनिए, कश्मीर के इशू पे पैलेस्टीनियंस और यासर अराफात ने भारत का साथ दिया। जब भारत आए थे तो हुर्रियत के नेता सैयद अली शाह गिलानी उनसे मिलने नहीं मिले और बाइकॉट किया। बोल लीजिए मुझे जरा, बहुत हो गया, सुनते जाइए। आप एक कंट्री को टेरर स्टेट कहते हैं, आपको इजराइल का टेरर नहीं दिखा, आपको अमेरिका का टेरर नहीं दिखा। इराक को खत्म किया, अफगानिस्तान को खत्म किया, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के ले गया बेडरूम से, आपको गलत नहीं दिखा। आपको वियतनाम के ऊपर हमला किया, गलत नहीं दिखा। आप यहां खड़े होकर के बोला मेरे देश के खिलाफ कि ये दोनों बच्चों को बिठा करके मैंने सीज फायर करा है, आपको बुरा नहीं लगा। आपको अमेरिका का टेरर नहीं लगता, आपको ईरान का टेरर लग रहा है। ईरान स्टूड फॉर द कॉज ऑफ पैलेस्टीन and that was the right cause। और ईरान आज लड़ रहा है, हमें ईरान के साथ। सुनिए मैडम, मेरे बोलने दीजिए। पैलेस्टीन के वकील, रुकिए You did not stop, I did not stop। No, I'll tell you one thing। I want to support Iran। Okay, you support। It is morally right। अरे भैया एक तो जाइए ना, अकेला वोट लड़ रहा है, जाइए अकेला वोट लड़ रहा है वो। रुकिए। भारत को उसके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमने हमेशा वो किया जो सही था। अगर राम का देश है, बुद्ध का देश है, गुरु गोविंद सिंह का देश है, राणा प्रताप का देश है, ये सब कूटनीति नहीं की इन्होंने। ये लड़े, संघर्ष किया, इन्हें पता था हम हारेंगे मरेंगे, फिर भी लड़े। ये है इस देश का रोल मॉडल। नरेंद्र मोदी वहां पे सरेंडर करके फिर से आए हैं, उनको पता था ये होने जा रहा है। विवेक, मैं लेफ्ट का लीडर नहीं, आपको ईरान का मुफ्ती बता दूं? आप मुझे ईरान का मुफ्ती बता देती हूँ। नहीं सपोर्टर आप मुफ्ती विवेक श्रीवास्तव, हाँ ईरान के। अब आप मुझे जो है आइंदा से, एक तो ऐसे आप चोला बदलते हैं ना, ऐसे चोला बदलते हैं, एक्सेप्ट श्रीवास्तव यू आर एवरीथिंग। That is what you want to do। What is Srivastava? Srivastava? नहीं, क्योंकि जैसे It's a country which is fighting for its survival against the injustice of America। मैं atheist हूँ, फौरन ये कह देते हैं। Of course, yes। Why not? I am an atheist। हाँ। लेकिन it is the fighting the war for the right। It is fighting a war for the right। और आज सही के साथ खड़े होना चाहिए सबको। विवेक मैडम एक बताओ, एक सवाल, क्या आपको अमेरिका का दुस्साहस और गलतियां नहीं दिखती? बताया था मुसलमान मुल्कों के खिलाफ मुझे दिखती हैं। प्लीज अलाउ मी। देखिए, कम मेक योर पॉइंट। 2 घंटे का, हाँ थैंक यू। ये जो इतना मुसलमानों के लिए इनके दिल का दर्द, जो खून बह रहा है ना, इनसे जरा पूछिए कि चाइना ने 1.5 मिलियन मुस्लिम्स को कंसंट्रेशन कैंप्स में कैद किया हुआ है। अब ये कहेंगे फेक न्यूज है, फेक न्यूज है, अमेरिकन प्रोपेगेंडा है। तुम करो अमेरिका की चाटुकारिता, मैं नहीं करता। सडनली मैं वो बोलूंगा जो सत्य है, वो सच है। अमेरिकन न्यूज़ पेपर है, ईरान सही रास्ते पर है और हमें वो करना चाहिए जो मॉरली सही है। डरना नहीं चाहिए, ना मरने से ना कुछ और रमजान का समय, रोजे का समय, वो बोलिए जो सही है। रुक जाइए। ये जो सनी देओल बन के आप हैंडपंप उखाड़ने की कोशिश नहीं, it is a question of ethics। You tell me if America is right or wrong। फैक्ट्स की जब बात होती है, किसी को चीखने की, मैं नहीं चीखूंगी, मेरे पास एनर्जी की वैसे ही बहुत कमी है, मैं नहीं चीखने वाली हूँ। नाउ लिसन टू मी, प्लीज ब्रिंग विवेक श्रीवास्तव ऑन स्क्रीन एंड आई वांट टू टेल पीपल, आई रियली वॉन्ट टू टेल, ये जो आज चीख रहे हैं, ये पानी पी पी कर कोस रहे हैं, 2005 में लेफ्ट ने किसका समर्थन दिया हुआ था? यूपीए का समर्थन था कि नहीं? ये तब ईरान के साथ हूं मैं ईरान के साथ खड़ा रहना चाहता हूं। ये यूपीए के टाइम पर क्यों नहीं किया, जब यूपीए अगेंस्ट खड़ा हो रहा था? ईरान को ना अमेरिका मार रहा था तब, हाँ? आज मार रहा है, खत्म कर रहा है। उसके नेता को मारा गया है, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उसके बेडरूम से किडनैप किया गया है। Come on, what are we talking? Again, I'm saying, do not. No, I'm not shouting, but I'm saying, is America a terror state or not? You justify Venezuela? No, I'm stating facts. Okay, I'm stating facts. Wait, now do you listen justify Venezuela? One. You justify Venezuela? Listen, I do not. I Good. do not. I do not. You justify Iraq in the killing of Saddam Hussein? I do not. Listen You justify the destruction of Afghanistan? सुनिए, मुझसे सवाल मत पूछिए, क्योंकि मेरा तो क्लियर है मामला। क्लियर है तो बोलिए, ईरान सही कर रहा है। आपके जैसे नहीं हूं मैं, आप दोहरी राजनीति, मैं दोहरी राजनीति नहीं करता। मेरा प्राइम मिनिस्टर, उसको ईरान के साथ खड़ा होना था आज। ने खिलाफत भारत की इज्जत मुखालफत की थी ईरान की, तब आप एकदम टेप चिपका कर बैठे हुए थे। तब विवेक श्रीवास्तव कहां पर मौजूद थे? हर्षवर्धन जी, अब मैं आपके पास आ रही हूं। सीधा मेरा सवाल है,
ये जो डबल स्टैंडर्ड्स है ना, ये मैं पढ़ रही हूँ एक के बाद एक। ज़रा सोचिए, अमेरिकी कठपुतली पाकिस्तान के जोकर प्रधानमंत्री तक ने ईरान के लिए संवेदना के शब्द कहे और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन की निंदा की, लेकिन नरेंद्र मोदी एक शब्द तक नहीं कह पाए। निंदा तो दूर, शोक संवेदना भी व्यक्त नहीं कर पाए। अमेरिका से आपका ये डर मेरे देश पर कलंक है। ओहो हो, बड़े बड़े शब्दावली का इस्तेमाल। ये वो लोग हैं, ये कौन इस्तेमाल कर रहा है जिसने ईरान के खिलाफ वोट किया था? No, voting is different. This is war. really? You are killing a country and its people. You are bombing. Now, You hold killed on the your supreme horses. leader of Iran. Hold ये on आपको your दोनों horses. सेम दिख रहे हैं? Hold on your horses. मतलब एक वोटिंग मेरा और उसके व्यूअर राजा को मारना। विवेक जी, Are they same? मेरा व्यूअर भाग जाएगा। मुझे अपने व्यूअर से बहुत प्यार है। ये आपसे इतना प्यार नहीं जितना वो व्यूअर। अच्छी बात है, होना भी ठीक चाहिए। है? मुझे भी आपके व्यूअर से ही प्यार है। बस आप रुक जाइए, आप रुक जाइए। लेकिन आप कंपेयर रुक कैसे कर रही जाइए, हैं मैडम? आप एक रुक वोटिंग को जाइए। हर्षवर्धन एक देश जी। के डिस्ट्रक्शन से आप कंपेयर कर रही हो। ऑल राइट, हर्षवर्धन जी। रूबिका जी, बात यहाँ भारत की है और कमाल की बात ये, अमेरिका, चीन, ईरान, इराक, वियतनाम, वेनेजुएला, पता नहीं किसकी किसकी चर्चा कर ले गए लोग। और इतना ये अमेरिका को गाली देते रहते हैं, फिर भी इनकी बीजिंग वाली यात्रा नहीं हो पा रही है। बड़ा दुखद है। बड़ा प्रयास किया इन्होंने, चीन को लेकर बहुत प्रयास किया। पहले होता था ना, खूब होता था, यहाँ से कम्युनिस्ट नेता, उनके बच्चे सब वहां मौज करने जाते थे, अब बंद हो गया है। लेकिन आज जो भारत के लोगों ने देखा है उसको ठीक से देखना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है उसको सुनना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत स्पष्टता से टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म, इन 3 शब्दों का इस्तेमाल किया है। इन तीनों का जीता जागता उदाहरण ईरान का खामेनेई शासन है। ईरान और ईरान के लोग हमारे मित्र थे, हैं, हमारा सांस्कृतिक जुड़ाव और रहेगा। बिल्कुल। लेकिन वो खामेनेई जो महसा अमीनी को गायब करा देता है और पता नहीं चलता है, वो खामेनेई जिसके शासन में कोई भी मुस्लिमों का फिरका वहां चैन से रह नहीं पाता है, वो खामेनेई जिसको छोटी सी बच्ची के सामने, जिसके शासन में एक कुर्द को मार दिया जाता है, वो खामेनेई जो सिर्फ और सिर्फ ईरान की बदहाली लेकर आता है, वो खामेनेई जो महिलाओं को बुरके में बांध देता है, वो खामेनेई जिसके यहां हजारों लोगों की हत्या होती, उसका कोई मामला तक नहीं चलता है, वो खामेनेई जिसने वहां के लोगों को पाषाण युग में लौटा दिया, मध्य युग छोड़िए, पाषाण युग में लौटा दिया, और वो खामेनेई बताएगा। और मैं फिर कह रहा हूं, अयातुल्लाह अली खामेनेई बहुत लोगों के श्रद्धा आस्था के केंद्र थे, उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन खामेनेई न राष्ट्रपति थे न प्रधानमंत्री, इसलिए भारत सरकार अगर किसी राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर किसी को शोक संवेदना देती है और एक रिलीजियस सुप्रीम लीडर, दोनों का फर्क पता होना चाहिए। मैं 3 दिन से देख रहा हूं कि लोग अलग अलग तरीके की डिबेट कर रहे हैं। न वो प्राइम मिनिस्टर थे न वो प्रेसिडेंट थे। रिलीजियस सुप्रीम लीडर को कंडोलेंस मैसेजेस भेजने का अपना एक पर्सनल तरीका होता है। भारत के हित इजराइल से जुड़े हुए हैं। कमाल की बात तो यह है कि कांग्रेस अगर इन लोगों को सुने तो इतने ताकतवर नरेंद्र मोदी है कि इजराइल जाते हैं, नेतन्याहू के साथ बैठकर एक प्लान बनाते हैं और कहते हैं कि मैं जब चलूंगा तब तुम ईरान पर मार देना। हाँ। इतना ताकतवर प्रधानमंत्री, और उसी प्रधानमंत्री को कहते हैं कि ये कायर है। ओके, अब इसीलिए पहले 3 और लोग, फिर मैं आती हूं। हर्षवर्धन एक लाइन बस, हाँ, एक लाइन और हाँ, एक लाइन। वही मार्क कार्नी, उनका एक इंटरव्यू है जो सबको सुनना चाहिए। उनसे इंटरव्यूअर ने पूछा कि मिडिल पावर के तौर पर भारत और कनाडा क्या नए सिरे से अपने रिश्तों को तैयार कर रहे हैं। मार्क कार्नी ने कहा, कनाडा को आप मिडिल पावर कह सकते हैं, भारत आज मिडिल पावर नहीं है। भारत आज दुनिया की ग्लोबल पावर्स में शामिल है, लीडरशिप में शामिल है। ओके।